एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा पेड़ था, जिस पर चिड़िया रानी चंपा अपने परिवार के साथ रहती थी। चंपा एक बहुत ही समझदार और मिलनसार चिड़िया थी। पूरे जंगल में उसकी बुद्धिमत्ता और नेकदिल स्वभाव की चर्चा होती थी। उसकी मीठी आवाज़ और हंसमुख स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन चंपा ने सोचा कि जंगल के सभी दोस्तों को एक शानदार दावत पर बुलाया जाए। वह चाहती थी कि सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ बैठें, बातें करें और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। यह सोचकर उसने अपने पति चींची से कहा, चींची, मुझे लगता है कि हमें जंगल के सभी दोस्तों को एक शानदार दावत पर बुलाना चाहिए। इस बहाने हम सभी एक साथ समय बिताएंगे और हमारे रिश्ते भी और मजबूत होंगे। चींची बहुत खुश हुए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इतनी बड़ी दावत की तैयारी में बहुत मेहनत लगेगी। हमें योजना बनानी होगी। चंपा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमें दावत को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग लेना होगा। चलो, सबसे पहले जंगल के मित्रों को न्योता देने चलते हैं। इसके बाद चंपा और चींची जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित करने निकल पड़े। वे सबसे पहले गिलहरी गुलगुल के पास पहुंचे। गुलगुल बहन, हम एक बड़ी दावत का आयोजन कर रहे हैं। तुम जरूर आना और अपने परिवार को भी लाना। गुलगुल खुशी से उछल पड़ी और बोली, वाह, यह तो बहुत मज़ेदार होगा। मैं जरूर आऊंगी। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? चंपा ने कहा, बिल्कुल। हमें मेवे और सूखे फल चाहिए होंगे। क्या तुम कुछ इकट्ठा कर सकती हो? गुलगुल ने तुरंत हामी भर दी और बोली, यह तो मेरा पसंदीदा काम है। मैं और मेरे भाई मिलकर जंगल के सबसे अच्छे मेवे लाएंगे। इसके बाद वे खरगोश कुटकुट के पास पहुंचे। कुटकुट एक तेज दौड़ने वाला और मेहनती खरगोश था। कुटकुट भाई, हम एक दावत का आयोजन कर रहे हैं। क्या तुम आओगे? कुटकुट खुशी से उछलते हुए बोला, बिल्कुल। मैं इसमें अपनी पूरी मदद करूंगा। चंपा ने कहा, हमें सब्जियां और ताज़े फल चाहिए होंगे। क्या तुम कुछ ला सकते हो? बिल्कुल। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेतों और बगीचों से ताज़े फल सब्जियां ले आऊंगा। धीरे धीरे चंपा और चींची ने सभी दोस्तों को न्योता दिया और उनकी मदद ली। हाथी भाई मिठाइयां लाने का वादा कर चुके थे, बंदर भोलू नारियल और केले लाने वाले थे, और मोर पीहू सजावट की जिम्मेदारी ले चुका था। अब बस भोजन बनाने की तैयारी शुरू करनी थी। दावत के दिन जंगल में चारों ओर खुशी का माहौल था। सभी जानवर मिलकर तैयारियों में लगे थे। गुलगुल और उसके भाई झरने के पास से सबसे बढ़िया मेवे इकट्ठा कर रहे थे। कुटकुट अपने दोस्तों के साथ खेतों से ताज़े फल और सब्जियां लेकर आ रहा था। हाथी भाई अपने विशाल झोले में तरह तरह की मिठाइयां ला रहे थे। बंदर भोलू और उसके साथी नारियल और केले पेड़ों से तोड़कर ला रहे थे। चंपा और चींची ने बाकी चिड़ियों के साथ मिलकर भोजन बनाना शुरू किया। उन्होंने चावल पकाए, दाल बनाई, मेवों से स्वादिष्ट खीर तैयार की और फलों का रस भी निकाला। लेकिन तभी जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक लालची लोमड़ी, जिसका नाम लांबा था, जंगल में घूम रही थी। उसे जब पता चला कि चिड़िया रानी इतनी बड़ी दावत का आयोजन कर रही है, तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं सारा भोजन चुरा लूं, तो अकेले ही स्वादिष्ट पकवान खा सकूंगा। आधी रात को जब सभी जानवर सो रहे थे, लांबा चुपके से दावत की जगह पहुंचा और वहां से कुछ मिठाइयां और मेवे चुराने लगा। लेकिन जैसे ही वह खाने की थालियों की ओर बढ़ा, चंपा जाग गई। चंपा ने शोर मचाते हुए कहा, अरे, कौन है वहां? लांबा तुरंत भाग निकला, लेकिन चंपा ने अपने दोस्तों को जगा दिया। गुलगुल ने गुस्से में कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह लोमड़ी फिर से खाने को चुराने आएगी। कुटकुट ने कहा, हाँ, हमें इसे सबक सिखाना होगा। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने दावत की तैयारी जारी रखी, लेकिन इस बार उन्होंने भोजन की रक्षा करने का उपाय किया। दावत का दिन आ गया। जंगल को रंग-बिरंगी फूलों और पत्तियों से सजाया गया था। चारों ओर खुशबू फैली थी और जानवर उल्लास से भरे हुए थे। चंपा और चींची ने एक बड़ा मंच बनाया,
जहां से वे सभी का स्वागत कर रहे थे। गुलगुल और उसके भाई खाने की व्यवस्था देख रहे थे। कुटकुट अपने दोस्तों के साथ सेवा में लगा था। हाथी भाई सभी को मिठाइयां बांट रहे थे। मोर पीहू और बंदर भोलू जंगल के बच्चों के लिए नाच गाने का आयोजन कर रहे थे। इतने में ही लांबा लोमड़ी फिर से आ पहुंची, लेकिन इस बार उसे एक बड़ा झटका लगा। जानवरों ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। जैसे ही लांबा ने भोजन चुराने की कोशिश की, उसके ऊपर केले के छिलकों का ढेर गिर गया और वह फिसलकर नीचे गिर पड़ी। गुलगुल और कुटकुट ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने ले आए। चंपा ने कहा, लांबा, तुम्हारी चोरी की आदत बहुत गलत है। अगर तुमने हमसे पहले ही अच्छे से मांगा होता तो हम तुम्हें खुशी खुशी भोजन दे देते। लांबा शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब दोस्त हैं और दोस्तों के साथ मिल बांटकर खाने का मजा ही अलग होता है। आओ, हमारे साथ दावत का आनंद लो। लांबा ने अपनी गलती मानी और बाकी जानवरों के साथ मिलकर दावत का आनंद लिया। सभी ने खूब हंसी मजाक किया, स्वादिष्ट भोजन खाया और आनंद लिया। इस तरह चंपा की दावत पूरे जंगल में एक यादगार आयोजन बन गई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें ईमानदारी और दोस्ती को महत्व देना चाहिए।